Hello, students. As we have started our new chapter, that is chapter 2, sexual reproduction in flowering plants, and in last video, uh, we studied the basic structure of a flower and what are the various parts of a flower that we have covered in our previous video related to this chapter. थोड़ा सा कुछ जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, मैं अभी इस वीडियो में आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और एक रिवीजन हो जाएगा अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. एंड हाँ, हेयर इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. सो इन दिस एक टर्म होती है वर्ल्स. वर्ल मतलब गुच्छा, ठीक है. वर्ल मतलब गुच्छा. तो या हम ग्रुप बोल सकते हैं, गुच्छा नहीं, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. ग्रुप बोलेंगे हम, ठीक है. ग्रुप इज़ मच बेटर, ठीक है. तो क्या होता है, इसके 4 वर्ल्स होते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, ठीक है. वर्ल. तो सबसे पहला जो आउटर वर्ल होता है या आउटर ग्रुप जो होता है किसी भी एक पार्ट का, वो होता है आपका सेपल बनाती है, ठीक है. सेपल मैंने आपको बताया था किसी भी फ्लावर का ग्रीन कलर का पार्ट होता है. इसमें आप देख सकते हो ये आपका ग्रीन कलर का पार्ट जो है ये सबसे बाहर का पार्ट होता है. और इसका जो भी वर्ल बनता है, वो जो पूरा जो चक्का बनता है उससे, ठीक है, वो जो कंप्लीट सर्कल बनता है, तो दैट इज द फर्स्ट वर्ल, वेरी फर्स्ट वर्ल, ठीक है. या हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर, ठीक है. और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ सेपल्स को बताया था मैंने कैलिक्स, ठीक है. कैलिक्स. उसके बाद आता है इसके बाद आता है पेटल, या हम कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स या कोरोला. पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो कि मैंने बताया था कि आप याद कर सकते हैं कलर कोरोला, ठीक है. कलर कोरोला पेटल्स, ठीक है. इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से याद करने का तरीका है, ठीक है. तो जो सेकेंड वर्ल होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो पूरा जो सर्कल होता है वो किसका, कलर्ड पार्ट की जो पेटल्स होती हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है. फिर नेक्स्ट टू दैट आपका जो थर्ड वर्ल आता है दैट इज ऑफ स्टेमेंस. स्टेमेंस इसका थर्ड वर्ल होता है. फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड हो गया पेटल्स का, एंड देन थर्ड स्टेमेंस, ठीक है. ये पूरा वर्ल बनाता है, ठीक है. चारों तरफ पेटल्स से अटैच्ड हो सकते हैं, पेटल्स से अलग सेपरेट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है. तो ऐसे ये होता है आपका थर्ड वर्ल. फिर जो सबसे जो मिडिल वाला जो वर्ल होता है वो होता है आपका किसका, पिस्टल का, ठीक है. पिस्टल का ये नंबर में सिर्फ एक ही होता है, इसका ये एक से ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं. तो ये सबसे इनर मोस्ट होता है, मिडिल वन होता है, ठीक है. तो ये फोर्थ वर्ल हुआ. ये कौन सा वर्ल हुआ, ये फोर्थ वर्ल हुआ, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा ये तो बात हुई, मैंने वर्ल्स के बारे में आपको बता दिया. अब बात आती है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम कौन से हैं, ठीक है. यहाँ पे स्टेमेंस को एंड्रोशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज एंड्रोशियम, ठीक है. दैट इज एंड्रोशियम. दिस इज मेल, दिस इज अ साइन ऑफ मेल, ठीक है, मेल जेंडर. इससे इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. तो इन फ्यूचर अगर मैं कहीं पर भी इस साइन का यूज़ करती हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं मेल की बात कर रही हूँ, ठीक है, या एंड्रोशियम की बात कर रही हूँ. एंड्रोशियम जो टर्म है ये बेसिकली हम प्लांट्स में ही यूज़ करते हैं, हम एनिमल्स में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल. फीमेल का जो साइन होता है दिस इज द साइन सिंबल ऑफ फीमेल, राइट. और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है.
गाइनोशियम, CIUM, ठीक है, GYNOECIUM, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ गाइनोशियम, ठीक है। तो जो स्टेमिन है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेमिन जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिविजन हो गया है। तो अब हम आगे मूव करेंगे। तो लेट्स गो बैक टू द चैप्टर। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले का स्टेप जो होता है उसको प्री फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब इसमें किसी भी फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होते हैं आपने देखा होगा। जब प्लांट ग्रो करता है तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही ग्रो करा और वैसे ही फ्लावर आ गए, नहीं, उसमें सबसे पहले लीव्स आती हैं, ठीक है, लीव्स आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही ग्रो करा तो वैसे ही फ्लावर आ गया, नहीं, लीव्स होंगी। लेकिन एक सर्टन पीरियड के बाद मैंने आपको कुछ फेजेस बताई थी लाइफ साइकिल की, ठीक है। वेजिटेटिव जब बर्थ होता है उसके बाद का जो टाइम आता है वो होता है जुवेनाइल और वेजिटेटिव ग्रोथ का जो पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव। तो जब प्लांट ग्रो करता है तो वो जो ग्रोइंग फेज है वो उसका क्या है? वो उसका वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज है, ठीक है। उसके बाद जब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तब उसके जो स्ट्रक्चर है, वो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसमें चेंज आना स्टार्ट होगा। इट मीन्स उसमें लीव्स ना बनने के बजाय फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जब कभी भी फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज आती है, मतलब पहली फेज प्री फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होती है और उसका सबसे पहला इवेंट आता है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तब कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से एक फ्लोरल प्राइमोडियम इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे सपोज ये शूट टिप है, शूट एंड रूट टिप मैंने बताया था, प्लांट्स के दो एलोंगेटिंग ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं, शूट टिप होता है और एक रूट टिप होता है। तो जब किसी भी प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है तो ये शूट टिप जो है ये लीव्स ना बनाकर इसकी सेल्स जो हैं डिफरेंशिएट एक टर्म मैंने आपको 11th क्लास में मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन होता है सेल्स का, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन होता है तो वो दे बिकम डेस्टाइन्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा सेल्स में वो किस में डिफरेंशिएट हो जाएंगी, ये आपका शूट है और ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे फ्लावर बनाने के लिए, ठीक है, फ्लावर बनाने के लिए डेस्टाइन्ड हो जाएंगी, ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएंगे फ्लावरिंग सेल्स में, ठीक है। और तब इस कंडीशन, ये जो ग्रुप ऑफ सेल बनता है इसको प्राइमोडिया कहा जाता है, ठीक है, और उससे बनती है फ्लोरल बड, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से फ्लावर बन गया, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, यहाँ पे एक बल्ज आउट होगा, एक आपको बड दिखेगी, तो वो जो बड होती है उसको फ्लावरिंग बड कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है किसी भी प्लांट की, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लावर बनता है, ठीक है, उसके बाद क्या बन जाता है, फ्लावर बनता है। जब फ्लावर पूरी तरह से खिल जाता है तो उसके दो पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कौन कौन से, मेल पार्ट दैट इज एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट दैट इज गाइनोशियम, राइट। तो ये दो पार्ट्स हो गए, मेल पार्ट हो गया और फीमेल पार्ट हो गया, राइट। इसके बाद इन मेल और फीमेल पार्ट्स के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, ठीक है। तो ये दो मेन चेंजेस आते हैं किसी भी प्लांट के अंदर व्हेन इट्स रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स। अब हम बात करेंगे कि जो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, एंड्रोशियम की हम बात करेंगे, ठीक है। एंड्रोशियम मैंने आपको बताया था क्या होता है, एंड्रोशियम होता है स्टेमिन, ठीक है। स्टेमिन क्या होता है, स्टेमिन आपका एंड्रोशियम बनाता है। तो अब हम देखेंगे कि स्टेमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है,
क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्टेमिन के। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, स्टेमिन हम देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया हम देखेंगे, और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे। राइट, तो स्टेमिन के यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। स्टेमिन मैंने आपको बताया, स्टेमिन एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऊपर ये ऐसे लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अभी फ्लावर में आपने देखा था, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टेमिन का, ये इस टाइप का है, ये ठीक है, ये स्टेमिन है आपका। अब इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन कौन से हैं, एंथर है और फिलामेंट है। राइट, एंथर है एंड फिलामेंट है। जो आपका मेन जो पार्ट होता है वो होता है आपका एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, और फिलामेंट जस्ट एक अटैचमेंट का काम करता है। मतलब ये हम बोलेंगे कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक जस्ट एक अटैचमेंट, ये जो है एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है इस एंथर को मेन फ्लावर से अटैच करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो देयर आर द टू पार्ट्स, सिलेंडर लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। एंड जनरली बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड। अब ये बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी जो आपने जो स्टेमिन्स देखे होंगे तो वो इस टाइप का कुछ दिखता है, ऐसा ऊपर ऐसा लगता है जैसे दो कुछ स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो ऊपर है, इनको ध्यान से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कुछ इस टाइप से जुड़ा हुआ है, कुछ ये ऐसे दो ऐसे जुड़े रहते हैं, कुछ के में इस ऐसे एलोंगेटेड होते हैं इस टाइप से। आप जैसे रोज़ का एंथर देखेंगे, ठीक है, या उसका देखेंगे चाइना रोज़, गुड़हल, ठीक है, उसका देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग, आप अपने आसपास जो भी फ्लावर्स अगर हैं तो उनमें आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के एंथर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर में क्या होता है, ऐसे दो पार्ट होते हैं। तो ये जो दो है, दो का मतलब बाई मीन्स टू, तो बाई लोब, दो लोब होते हैं इसके ऐसे। तो इसलिए एंथर को क्या कहा जाता है, एंथर को कहा जाता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसने बोला कि डायथीकस, बाइलोब तो होता है और हर लोब में दो थीका होते हैं। अब ये थीका, इस कंडीशन को डायथीकस बोलते हैं, क्योंकि दो हैं इसलिए डायथीकस, ठीक है। अब ये मत कहना कि इसको इसमें भी तो दो थे, बाई क्यों बोला, और इसको भी इसमें भी दो हैं तो डाई क्यों बोला। वो टर्मिनोलॉजी है, वो जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने उनको नाम दिया है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एंथर बाइलोब्ड होता है, उसके अंदर थीका होता है, मतलब चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चैम्बर्स अभी दिखाती हूँ मैं क्या किस टाइप का चैम्बर होता है। तो वो दो चैम्बर होते हैं उसके अंदर, ठीक है, हर लोब के अंदर दो चैम्बर। तो यहाँ पे बाई लोब, दो लोब, और हर दोनों लोब के अंदर दो थीका होते हैं। तो उस कंडीशन को कहा जाता है डायथीकस, ठीक है। अब देखते हैं ये थीका क्या होता है। अब आप ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला, इसमें इन्होंने एंथर को ऐसे कट कर दिया है। अभी कट करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो ऐसे चैम्बर से दिख रहे हैं अंदर, ये दो इस टाइप से, ये दो, मतलब मैं इसको और इजी फॉर्म इसका मैं बना देती हूँ, ये ठीक है, ये दो लोब हैं, ये एंथर के दो लोब्स हो गए, ऐसे मान लो इसको, ठीक है, ये दो लोब हो गए, और हर एक लोब में दो थीका हो गए, दो चैम्बर हो गए, तो इसलिए डायथीकस, ठीक है। और इनके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे बनते हैं पोलन ग्रेन्स, इन चारों, ठीक है, इनमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ट्रांसफर्स, अगर हम किसी ये जो कट किया ना, ये ट्रांसफर्स सेक्शन है, टीएस,
ठीक है, ट्रांसवर्स ऐसे में काट दिया हमने, लंबे में नहीं, सॉरी, वर्टिकल उसमें काटा है, वर्टिकल एक्सिस में, राइट। एक और स्ट्रक्चर मैं इसका दिखा देती हूँ आपको, शायद और अच्छे से समझ में। ये देखिए, ये है एंथर का स्ट्रक्चर, ये आपके ये बायलोब हैं ये, और उसके अंदर ये थीका है, ठीक है। ये ओपन कंडीशन दिखा रखी है, जब ये क्लोज रहते हैं तो ये बिल्कुल बंद रहते हैं, ऐसे राउंड होता है बिल्कुल, ठीक है, क्लोज रहते हैं। अब ये ओपन स्ट्रक्चर दिखा रखा है, राइट। तो ये आपको मैंने बताया कि ये किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर समझ में आया। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। एंथर किस टाइप का होता है, बाइलोब होता है, और उन दोनों हर एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, दो थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको डाइथीकस कंडीशन कहा जाता है, राइट। एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर। एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, एंथर एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। वो जो थीका मैंने बताया आपको, उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोरेंजिया मीन्स चैम्बर, ठीक है। स्पोरेंजिया इज अ स्ट्रक्चर in which microspores are going to be developed. Micro means small, sporangia means any structure in which microspores are going to develop, ठीक है। और वो हर एक लोब में होते हैं। हर एक लोब में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ठीक है। देखो, एंथर 4 साइडेड स्ट्रक्चर बताया उन्होंने, ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, 2 इन ईच लोब। ये लोब हमने बांट दिए, ये 2 लोब हो गए, तो हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। समझ में आ गया ये, ठीक है। इन्हीं को ही थीका बोलते हैं, इन्हीं को ही माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देते हैं, राइट। ये बीच का पार्ट जो है, ये जो सर्कल, ठीक है, आया समझ में एंथर का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जब ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, शुरुआत में हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, उसके बाद हम उसको बोल देंगे पोलन सैक। सैक मतलब थैला, ठीक है, सैक का मतलब थैला। जिस सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स, पोलन बनेंगे, उसको हमने बोल दिया पोलन सैक। मतलब लिटरली थैला तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन हाँ एक स्पेस है ना, एक जगह है जहाँ पे वो बनने वाले हैं, इसलिए उसको सैक बोल दिया, ठीक है। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन जब मैच्योर हो गया फ्लावर तो उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, पोलन सैक, क्योंकि उसके अंदर पोलन बनने लगे हैं, ठीक है। एंड इट कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इट कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पोलन, ये आपके पोलन सैक हैं। ये जो पिंक कलर का सा बीच का पार्ट है ना, ये वाला, ये तो ये क्या है आपका, ये पोलन सैक है। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पोलन ग्रेन्स निकलते हुए दिख रहे हैं इसमें से, हाँ, तो ये पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं पोलन सैक के अंदर, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है, ये जो एंथर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एंथर का स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बताया था, सॉरी, ठीक है। ये एंथर का स्ट्रक्चर, ये 2 लोब हैं इसके, ये मैं लाइन खींच के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया।
अब इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है, कुछ लेयर्स होती हैं इसकी। जो सबसे बाहर वाली होती है ना, ये वाली, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर वाली होती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। इसके बाद आती है एक मिडिल लेयर, ठीक है, और सबसे अंदर वाली होती है, इसको बोलते हैं टेप्टम, ठीक है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एपी मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडोथीशियम यहाँ बोलते हैं इसको, और इसके बाद वाली आती है मिडिल लेयर, दिस इज एम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसलिए लूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। दिस इज मिडिल लेयर, और सबसे जो इनर मोस्ट वाली जो लेयर होती है सेल्स की, उसको टेप्टम कहा जाता है। अब टेप्टम का फंक्शन क्या होता है? टेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेप्टम जो है, जो आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, अभी इसी चैम्बर के अंदर तो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, यहाँ पे ही तो बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बन रहे हैं, तो उनके बनने में टेप्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या करती है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके बाद होता है स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज ये कैसी सेल्स? इसमें जो सेल्स होती हैं वो होमोजीनस सेल्स होती हैं, मतलब एक जैसी सेल्स होती हैं, ठीक है। which are present at center of the each microsporangium of the young anther। ये जो होती है जब एंथर यंग होता है, मतलब मेच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, तब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज उसके बीचों बीच, माइक्रोस्पोरेंजिया के बीचों बीच प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये जेनेसिस वर्ड तो आपने कई बार सुना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो किस तरह से फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन फ्रॉम किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, बाय रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस होगा। यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है? सेल डिवीजन। मैंने बताया था गैमीट्स के फॉर्मेशन में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, दैट इज पोलन ग्रेन्स, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर मीन्स माँ, ठीक है। तो जिन सेल से माइक्रोस्पोर बन रहा है उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। MMC इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। किस डिवीजन की हेल्प से? रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस की हेल्प से। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। टेट्राड क्या मतलब होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब होता है कि जब ये पोलन ग्रेन बनेगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, और इस टाइप से होती हैं इसकी सेल्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस। तो 3 हमें सामने से दिखाई देते हैं और एक इसके पीछे होता है। तो टेट्राड मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4। तो एक माइक्रोस्पोर में 4 पोलन्स होते हैं, ठीक है। ये एक माइक्रोस्पोर है, ये क्या है आपका? ये एक आपका माइक्रोस्पोर है। इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 पोलन हैं। 3 हमें सामने से दिखाई देते हैं, एक जस्ट उसके पीछे होता है, तो इसलिए 4 होते हैं, ठीक है। ये 3 हमें सामने से दिखाई दे रहा है और एक जस्ट पीछे है, तो इसलिए टेट्राड कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये मैच्योर होता है धीरे धीरे करके, माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोर टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, और जब और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो टेट्राड है इनमें से एक एक पोलन अलग हो जाता है, और ये क्या बनाते हैं? 4 पोलन बनाते हैं,
4 पोलन अलग अलग हो जाते हैं इसमें से, राइट। तो ऐसा होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि क्या क्या लेयर्स होती हैं एक उसकी एंथर की। सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर बीच में मिडिल लेयर, देन आपका टेप्टम, और जो सबसे अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही आपके माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो उनको नरिशमेंट कौन देता है? टेप्टम देता है, ठीक है, टेप्टम देता है। याद रखेंगे, फंक्शन पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम, ठीक है, या फिर व्हाट आर द 4 लेयर्स ऑफ एंथर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके। ओके, पोलन ग्रेन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो हम पोलन ग्रेन्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।